हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अग्निवीर क्लासेस। दोस्तों, आज हम नेवी एमआर के द्वारा जारी सिलेबस में सेक्शन बी के भूगोल के टॉपिक में से पहला टॉपिक है सामान्य परिचय में से 25 प्रश्न करने वाले हैं और कल इस टॉपिक के 25 प्रश्न और करेंगे। आज हम इन 25 प्रश्नों को डिटेल से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप नेवी एमआर की सिलेबस वाइज तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना। सामान्य परिचय पार्ट 1। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? ए उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, बी दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में, और सी ए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और डी दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। भारत यानी ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन से क्रम का देश है? ए 5वां, बी 6ठा, सी ए 7वां और डी ए 8वां। तो यह 7वें क्रम का देश है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यानी विश्व में 7वें क्रम का देश है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है? ए 3214 किलोमीटर, बी 2934 किलोमीटर, सी ए 3233 किलोमीटर और डी 2933 किलोमीटर। तो भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम है, ये 2933 किलोमीटर। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूभाग का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? ए 3330 किलोमीटर, बी ए 3214 किलोमीटर और सी ए 2914 किलोमीटर और डी ए 3020 किलोमीटर है। तो भारतीय भूभाग का विस्तार यानी उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ए 2.8%, बी ए 2.5%, सी ए 2.4% और डी ए 2.7%। इसका आंसर होगा सी, 2.4% है। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? ए 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, बी ए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, और सी ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का अक्षांश विस्तार है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? ए दिन व रात, और बी में दिन और समय को, और यानी सी समय और अवस्थिति को, और डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा सी, यानी समय और अवस्थिति को देशांतर रेखाएं निर्धारित करती है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और बी में इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, और सी है इसमें विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये यानी भारत का क्षेत्रफल है ना, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का क्षेत्रफल है ना विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अभी हमने पढ़ा था 2.4%, ये रहा। तो ये भी क्वेश्चन सही है। और विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती, ये भी सही है। इस उपरोक्त में से कोई भी ऐसे कथन नहीं है। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, बी 7 और सी ए 8 और डी 9। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक है 8 राज्य याद करने का। मित्र, पर, गमचा, मित्र पर गमचा जार, ये एक ट्रिक है। मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल, और रे से राजस्थान, और गे से गुजरात, में से यानी में से एक तो मिजोरम हो गया, एक में से मध्य प्रदेश,
और 6 से छत्तीसगढ़ और 4 से झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे यानी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरे 8 राज्य हैं। ये यानी ट्रिक है मित्र पर गमछा जार, याद रखो। ये आसानी से यानी 8 राज्य याद हो जाते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। अगला क्वेश्चन, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? ए 23.5 डिग्री, बी ए 82 डिग्री, सी ए 32 डिग्री और डी ए 22 डिग्री। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ये यानी जो जिसे कहा जाता है कर्क का, ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका आंसर होगा ये। अगला भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोथा गुजरात तथा पूर्वी बिंदु की बितु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? ए 1 घंटा, बी 3 घंटा, सी 2 घंटा और डी 30 मिनट। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है गोरमथा, और पूर्वी बिंदु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसका आंसर होगा सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होगा यानी कि बुतु में, तो गुजरात के गोरमथा में 2 घंटे बाद में उदय होगा। इतना अंतर चलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? ए प्रयागराज, बी नागपुर, सी दिल्ली और डी पटना। तो भारतीय मानक समय रेखा है 82 डिग्री, ये यानी प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये यानी सीधा शहर का नाम आ जाए तो प्रयागराज, और इसके निकट यानी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इतना भी जान, कभी कभी ऑप्शन में मिर्ज़ापुर दे देता है प्रयागराज। अगर प्रयागराज और मिर्ज़ापुर दोनों हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी हो गया मिर्ज़ापुर, उसके बाद में प्रयागराज। यहाँ पर प्रयागराज है तो प्रयागराज, अगर मिर्ज़ापुर होता तो मिर्ज़ापुर पहले ऑप्शन में होता। ये यानी प्रयागराज के अंदर यानी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे? ए 4.5 घंटे आगे, बी 5.5 घंटे आगे, सी ए 6 घंटे आगे और डी 6.5 घंटे आगे। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी ये 5.5 घंटे आगे है। इसका आंसर बी होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी तमिलनाडु, सी कन्याकुमारी और डी इंदिरा पॉइंट। इसी में यानी सब लोग कंफ्यूज होते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु पूछते हैं आप, या तो कन्याकुमारी भर देते हो जो कि गलत है। इसमें सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो वो इंदिरा पॉइंट होगा जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अगला आगे क्वेश्चन आएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? ए कन्याकुमारी, बी बड़ा निकोबार, सी लक्षद्वीप और डी मद्रास। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये आता है तो कन्याकुमारी। इसका आंसर होगा राइट ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी झारखंड और डी मणिपुर। तो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? त्रिपुरा। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? सबसे पूर्व में है यानी अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में तो गोरमथा गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा है? ए यानी 87 डिग्री पूर्वी, बी ए 82 डिग्री पूर्वी और सी ए 84 डिग्री पूर्वी और डी ए 85 डिग्री पूर्वी। 60 में बोल सकते हो या 30 मिनट में, 87 डिग्री 30 मिनट में भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर होगा, तो भारत का की प्रमाणिक यानी माध्यान्ह रेखा ये 82 डिग्री है, तो इसका आंसर होगा बी। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार भी दे देते हैं, कभी इस प्रकार 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन, भारत एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा चारों
राज्यों को स्पर्श करती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, बी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सी सोनभद्र उत्तर प्रदेश, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, वो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है जिला। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 4, बी 8, सी 7 और डी 5। तो इसका आंसर होगा डी 5। 5 कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक बार लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, समझ आना, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? ए इंदिरा कोल लद्दाख, बी इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप, और सी पटना बिहार, और डी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल लद्दाख ए। तो हमने चारों दिशाओं के जो है जैसे अंतिम छोर है उनकी बात कर ली। यानी पूर्व में है किबुतु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में गोरमथा गुजरात, और दक्षिणतम है भारत की मुख्य भूमिका तो पूछ ले तो कन्याकुमारी तमिलनाडु, और अगर ऐसे सुदूरस्थ यानी दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल लद्दाख। अगला क्वेश्चन, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां का उत्तर से दक्षिण क्रम। लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक और पीर पंजाल। बी में है काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, पीर पंजाल और लद्दाख। सी में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, और डी में जास्कर, शिवालिक, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम। तो इसका आंसर होगा हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां जो जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। 1 नंबर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, और डी पश्चिम बंगाल, और ई में आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है, ये छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि कितनी लंबाई है? तो 1400 किलोमीटर, बी 1200 किलोमीटर, सी 4850 किलोमीटर, और डी 6100 किलोमीटर। इसका आंसर होगा डी 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्यों की स्पर्श करती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मिजोरम, और डी मणिपुर। तो इसका आंसर होगा ए अरुणाचल प्रदेश राज्यों की स्पर्श करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही डेली यानी राजस्थान इंडिया जीके के यानी टॉपिक वाइज यानी क्वेश्चन कराऊंगा। पहले भारत का भूगोल, फिर भारतीय इतिहास से, और ऐसे टॉपिक जो यानी बार बार नेवी एमआर के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उनको अलग से करवाऊंगा टॉपिक से। थैंक यू, धन्यवाद।